हे ऑल, ये कहानी है KMNO4 की, कामिनो 4। जहाँ ये रहता था लोग कोई इसको ब्लैक ही बोलते थे। ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का नज़र आता है, ऑलमोस्ट ब्लैक। कोई पर्पल ही बोलते थे इसको, पर्पल कलर। कोई इसको पिंक ही बोलते थे, बारिश में थोड़ा भीग जाता था तो पिंक कलर। कोई इसको लाल ही बोलते थे। बहुत परेशान रहता था। एक दिन अपनी कहानी सुना रहा था कि साहब, मैं बचपन से ऐसा नहीं था, मैं दानवीर था। आज जो आप मुझे देखते हैं लुटेरा कहते हैं सब लोग, जिधर से निकल जाओ लुटेरा लुटेरा, ये लुटेरा लुटेरा लूटर। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई वॉन्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स मनी, पैसा, और एटम मीन्स इंसान। मैं यही दो बातें जानता हूँ। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि KMNO4 कह रहा, मैं बचपन से ऐसा नहीं था। मेरी माँ ने मुझे जब इस दुनिया में भेजा तो कहा जाओ दूसरों को दान करो। मैं इलेक्ट्रॉन दान करता था और मैं स्टेबल हो जाता था। दान करके मुझे अच्छा फील होता था। Mn+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान करता था। रोज का 2 रुपये दान करता था। मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं भी स्टेबल, लोग भी स्टेबल। लेकिन ये पोटेशियम उछलता कूदता केरोसिन के जार से निकल के आया और चिल्लाने लगा, ले लो ले लो ले लो, है एक देने को तैयार। इसके चक्कर में ऑक्सीजन ने मुझे भी लूट लिया और मैं सारे रुपए गंवा बैठा। ये एक खोया, मैं 7 रुपये घुमाया। मतलब मेरे पास जो था सब कुछ लूट लिया। अब बताइए साहब, ऐसे मैं कैसे रहूँगा? मुझे भी तो चाहिए पैसे ज़िंदगी बिताने के लिए। आज मैं लुटेरा बन गया। देखिए, दानवीर से लुटेरा बन गया मैं। ये तो बिल्कुल पान सिंह तोमर जैसी कहानी है। सबकी सहायता करने वाला, और गांव पहुंचा, लोगों ने इतना सताया, सब कुछ लूट लिया कि उसे वो करने पे मजबूर किया जो वो करना नहीं चाहता। साहब, मैं भी अपने खोए हुए पैसे वापस चाहता हूँ। जैसे पान सिंह तोमर अपनी ज़मीन पाना चाहता था, ये मैग्नीज भी, मैन ही वॉन्ट्स हिज मनी बैक। तो इसने बहुत कोशिशें की। एक दिन इसने क्या किया, जो ग्लास पानी था उसमें नींबू निचोड़ के पिया। इसको 5 रुपये मिले। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया। एक दिन मौसमी का जूस पिया। इसको समझ में आ गया कि केमिकल पिएगा कैसा, एसिडिक। H2SO4 पीने लगा। जितना ज़्यादा एसिडिक पीता था उसको 5 रुपये की प्राप्ति होती थी। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये चेंज हो जाता था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और इसको समझ में आ गया कि वाओ, दिस इज़ रियली ग्रेट। मैं जो चाहता था, मेरी तमन्नाएं, मेरी हसरतें, मेरी उम्मीदें, मेरी ख्वाहिशें पूरी हो गई। मैं +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलने लगा। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया। यानी कि इसको पता चल गया कि मैं जब भी एसिडिक मीडियम में जाऊंगा, कैसा मीडियम, एसिडिक मीडियम। वाइन पीता था, कभी HNO3 का ग्लास पी लेता था, तो इसको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती थी, +7 से +2। दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन। वाओ, मज़ा आ गया इसको। एक दिन लोगों ने कहा, भाई तुम सादा पानी पी के देखो, क्यों ये केमिकल पीते हो, खुद केमिकल हो, केमिकल पीते हो। बोला सादा पानी मैं नहीं पीऊँगा। बोले क्यों? अरे बोला, मैं पहले वही पीता था, सादा सादा, ब्लैक हो जाता था। अभी तो ऑलमोस्ट ब्लैक हूँ, पर्पल कलर्ड हूँ। जब सादा पानी पीता था बिल्कुल ब्लैक होता था, एकदम काली कालिया। लोग मुझे कालिया 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 पुकारते थे। कालिया क्या कर रहे तू? मेरी तो हालत ख़राब थी। कालिया लोग पुकारते थे। बोले भाई केमिस्ट्री वाले क्या कहते थे? बोले ब्लैक कलर पाउडर MnO2 बन जाता हूँ और मेरी +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। मीन्स 3 रुपये मिलते हैं। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन मिलता था। एन फैक्टर 3 आता था, वैलेंस फैक्टर 3 आता था, इक्वलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 3 हो जाता था। 158 डिवाइडेड बाई 3 52.67 आता था। जबकि एसिडिक मीडियम में क्या होता था, 5 मिलते थे। 158 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 31.6 इक्वलेंट वेट आता था। कितना मज़ा आता वहाँ, 5 यहाँ 3। लोग बोले भाई पार्टी वार्टी बनाते हो? बोला हाँ बनाता हूँ। क्या लगता है तुमको ही पार्टी बनाना आता है? ये हनी सिंह को ही पार्टी बनाना आता है? मैं भी बनाता हूँ रात को। बोले तो कैसे आते हो, ठीक हालत में आते हो या गिरे हुए? बोला कभी कभी तो एक पैग ही लेता हूँ। ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी रोकते नहीं हैं। आप चंडीगढ़ में देखें
तो 30 ml या एक बियर या एक छोटा पैक लिया हो तो वो रोकते नहीं, बोलते इट्स अलाउड। सर आप क्या बात कर रहे हैं, आपने भी देखिए क्या है, एक बार क्या हुआ, मेरी गाड़ी का चालान हुआ और डीएल रख लिया उन्होंने। मैं डीएल दोबारा बनाता उससे पहले फिर चालान हो गया, तो आरसी रख ली उन्होंने, और उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है आरसी को छुड़ाने के लिए। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ क्या करते हैं, पहले वो आधे घंटे पकाते हैं मतलब ट्रैफिक रूल्स बताते हैं। तो वहाँ ट्रैफिक रूल में दे हैव टोल्ड मी कि भाई 30 ml तो दवाई ववाई में भी होता है, इसलिए छूट है। क्या यही बात बताई सर? नहीं, ये भी बताया बेल्ट, सीट बेल्ट जो होती है जो हम खींचते हैं वो कभी अगर झटके से खींचो तो फंस जाती है। तो मुझे लगता था मेरी गाड़ी में कुछ ख़राबी है, बेल्ट सीट बेल्ट काम नहीं करती। उन्होंने बताया ऐसा होता है, और वो डिज़ाइन ऐसी की होती है कि झटके से आप खींचो तो सीट बेल्ट फंस जाए, उसके सेफ्टी पर्पज़ के लिए। मुझे लगा वाह यार, यहाँ आके तो बढ़िया हो गया। खैर मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो इसने कहा कैमनो 4 ने कि भैया हम भी रात को कभी कभी थोड़ी लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही चेंज आता है, ब्लैक कलर्ड MnO2 पाउडर बनता हूँ। लेकिन किसी दिन बहुत ज़्यादा सोडा ले लिया पार्टी में, बेसिक होता है अल्कोहल बेसिक, सोडा बेसिक, तो भैया फिर चेंज हो जाता हूँ। मैं हरा भरा नज़र आता हूँ, जैसे ये पेड़ नज़र आ रहे हैं पीछे, देख रहे हैं सारे कलर हैं। बिल्डिंग हल्का पिंक या रेड मान लो, वो कैमनो 4 का कलर है। ये देखिए यहाँ पर भी कैमनो 4 का कलर है, राइट। और जो हरे भरे पेड़ हैं ये पोटेशियम मैग्नेट का कलर है, K2MnO4, यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलता है साहब। इसलिए मैं सोडा वोडा नहीं पीता हूँ। क्या फ़ायदा, एक इलेक्ट्रॉन मिले, नाम बदनाम होता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है साहब, ये कोई बात है क्या? +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हाँ ये ज़रूर है, लोग मुझे बोलते वाह हरे भरे हो गए तुम, हरे भरे हो गए, पोटेशियम पर मैग्नेट से तुम पोटेशियम मैग्नेट हो गए। क्या से क्या हो गए, देखते देखते सोडा पीते पर मैग्नेट जो है मैग्नेट में चेंज हो जाता है। दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, बस फ़र्क है तो कलर का, एक ऑलमोस्ट ब्लैक है और एक हरियाली भरा हुआ हरा भरा है। खैर एनीवेज, तो बोला भैया अगर ज़्यादा मैं सोडा ले लेता हूँ तो रास्ते में ही पुलिस पकड़ लेती, बोले तुम्हारा तो रंग ही उड़ गया है, तुम ब्लैक ही थे, ऑलमोस्ट ब्लैक ही, पर्पल कलर, पिंकी रेड, आज तुम हरियाली हो गए हो हैं तो चालान काट देते हैं। तो भैया कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये गलती ऑलमोस्ट हर बच्चा करता है, हर बच्चा क्या हर लोग करते हैं कि जहाँ भी दिया होता है न्यूट्रल मीडियम तो वो +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कर देते हैं, और अल्कलाइन दिया होता है तो वो +7 से +6। नो, ये गलती कभी मत करना, एग्ज़ाम में हर कोई गलती करता है। देखिए भाई अगर बहुत स्ट्रांगली अल्कलाइन है तभी चेंज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +6। अगर नॉर्मल है, फेंटली अल्कलाइन, वीकली बेसिक, इट्स रिटन क्लियरली इन द NCERT, faintly alkaline is treated just like neutral. Faintly alkaline is treated just like neutral. तो faintly alkaline, weakly alkaline, slightly alkaline या basic दिया हो तो पानी की तरह ट्रीट करेंगे। पुलिस भी करती है, हर कोई करता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, तो आप गलती क्यों करते हैं? स्ट्रांगली अल्कलाइन दिया है तो +7 से +6, यानी कि पोटेशियम permanganate will change from +7 oxidation state to +6 oxidation state only in strongly basic। तभी strongly basic में ही ये मैनेज करता है, हरियाली रहती है, पोटेशियम मैग्नेट रहता है हरा भरा, किस strongly basic में। अगर इस K2MnO4 को कहीं से भी स्लाइटली एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम मिल जाए तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये हरियाली चली जाएगी, हरा भरा कलर डिसअपियर हो जाएगा। दिस K2MnO4 will change into KMnO4 MnO2, KMnO4 and MnO2, KMnO4 almost black and MnO2 is exactly black, यानी कि हरियाली कालेपन में कन्वर्ट हो जाएगी अगर K2MnO4 को क्या मिला, आइदर एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली बेसिक मीडियम। क्या मैंने बताया कि K2MnO4 की एग्जिस्टेंस स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में ही है। अगर एसिडिक मीडियम मिला तो भी ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम मिला तो भी ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, स्लाइटली फेंटली अल्कलाइन मिला तो भी ये डिसप्रोपोर्शनेट होके क्या बनाएगा, KMnO4 एंड MnO2। KMnO4 इज ऑलमोस्ट ब्लैक पर्पल कलर एंड MnO2 इज डार्क ब्लैक कलर्ड पाउडर। हाँ, आप अगर KMnO4 बनाना चाहें तो देखिए मैंने क्या बताया, K2MnO4
और K2MnO4 किससे बनाओगे? MnO2। MnO2 कब स्टेबल है? न्यूट्रल मीडियम। MnO2 को स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम दे दो, यानी कि KOH से रिएक्शन करा दो, ब्लैक कलर पाउडर MnO2 की KOH से रिएक्शन करा दो और ऑक्सीजन को दे दो, तो वो चेंज हो जाएगा K2MnO4। और K2MnO4 को एसिडिक मीडियम दोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? KMnO4 में। सो दिस इज द प्रिपरेशन। तो इसको याद मत करिए, आपको एक बात बता दी मैंने, हरा भरा K2MnO4 यानी कि पोटेशियम मैंगनेट स्टेबल ओनली इन विच मीडियम? स्ट्रांगली एल्कलाइन, राइट? क्या अब देखिए लुटेरा KMnO4 क्या करेगा? लुटेरा क्या करेगा? एसिडिक मीडियम में ये आयोडाइड को आयोडीन बना देता है, इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। ये सल्फाइड को सल्फर, येलो कलर सल्फर में प्रेसिपिटेट कर देता है, हरे भरे फेरस को ये फेरिक येलो कलर में चेंज कर देता है। ऑक्सलेट का धुआं पानी कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, यही अगर फेंटली एल्कलाइन मीडियम होगा तो KMnO4 आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट नहीं बनेगा, ईडियट बना देगा, ईडियट नहीं आयोडेट बना देगा, IO3 नेगेटिव। याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में आयोडाइड को क्या बनाएगा? आयोडीन बनाएगा KMnO4, लेकिन फेंटली एल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करेगा? आयोडेट, IO3 नेगेटिव। रिमेंबर दैट ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन योर NCERT में, कुछ भी बाहर से नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए कामिनो 4 KMnO4 की कहानी मैंने आपको थी सुनानी। मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे चेंज होता है +2 एसिडिक मीडियम, +4 में कैसे चेंज होता है न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम, और स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन अगर दिया हुआ है तो KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में चेंज होगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे उसका जो मॉलिक्यूलर मास है 158, वही उसका इक्विवेलेंट मास है। तो आप दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये जो मैंने आपको बताई KMnO4 की कहानी, दिस इज नॉट ओनली अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज फॉर रिडॉक्स। दैट मीन्स आपके 4-5 क्वेश्चन नीट के, IIT के, बोर्ड के, हर जगह के अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी ये कहानी? हीरो था KMnO4 या विलेन, या दुनिया वालों ने एक हीरो को विलेन बनाने पे मजबूर किया? आपने मुझे बताना है। मैग्नीज तो मेटल होता है, हाइड्रोजन के ऊपर लाई करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, आया है वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए। मैग्नीज की बात करूं मैं तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, पैसा दान करने आया, लेकिन कोई उसको इतना सताएगा, उसके सारे ही पैसे छीन लेगा, तो बताओ वो क्या करेगा? कैसा था KMnO4? लुटेरा। लेकिन क्या उसके लुटेरे बनने की कहानी किसी ने सुनी? उसको ऐसा करने पे किसने मजबूर किया? क्या सुना? आज के दुनिया में कई बार हम कहते हैं वो गंदा है, वो गंदा है, वो परिवार गंदा है, वो इंसान गंदा है, वो तो बहुत पैसे का लालची है, सबको लूटता है। तो क्या कोई आतंकवादी लुटेरा अपने माँ बाप के पेट से पैदा होता है, या दुनिया और दुनिया के हालात उसे ऐसा करने पे मजबूर करते हैं? तो जो हमारे इंसानों की कहानी है वही इन केमिस्ट्री केमिकल्स की कहानी है। बस ये केमिकल्स बहुत छोटे हैं, हमें इनका इफ़ेक्ट दिखाई देता है, हम इन केमिकल्स के एटम्स को नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये छोटे हैं। ऐसे ही हम भी किसी के लिए छोटे होंगे। हो सकता है संसार में और बड़ी दुनिया हो जो हमको छोटा मानती हो, यानी कि हमारी जो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, जो प्लैनेट्स हैं, वैसे ही इनके प्लैनेट्स होते होंगे एटम्स के, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। जैसे हमारा प्लैनेट्स होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, तो ख़त्म ही हो गया, राइट? वैसे इनकी भी शेल्स हैं, हमको ग्रेविटी खींचती है अपनी तरफ, हम कहीं ग्रेविटी से ऊपर जाना चाहते हैं। हो सकता है इनका न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को खींचता हो। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फाइट करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यही सारी कहानी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जिसको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन ही करता धरता है। मान लीजिए हमारे घर में एक नई कार आती है तो लोगों को कार दिखाई देती है, उसके पीछे मनी दिखाई नहीं देता, होता सबके पास है बट दिखाई नहीं देता।
जिसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देने लगा उसको केमिस्ट्री आराम से समझ में आएगी। तो बच्चा लोग जितना आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रट्टा मारा हो इट्स ओके, बट आज मेरी बात मानिए, फिजिकल केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कर दीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और रेडॉक्स की मदद से आप देखिए कोई देता है तो कोई लेता है, कोई पाता है तो कोई खोता है, कोई दानवीर है तो कोई भिखारी है। ये दुनिया बिना एक के मतलब एक हो तो चलती ही नहीं है। हर कोई किसी ना किसी के सामने भिखारी है। कोई रोड पे कार वाले से मांग रहा है, कोई मंदिर जाके ऊपर वाले से मांग रहा है, भर दे झोले रा 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 रा। यानी कि इस दुनिया में एवरी रिएक्शन इज आइदर एसिड बेस रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। एसिड बेस में भी इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना है, हम कहते जरूर हैं H+ प्रोटॉन हो H- का, तो सबके पीछे रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन यानी कि पैसा। हमें दिखता है एटम, जिसको दिखने लगा इलेक्ट्रॉन वो विनर। तो कैसी लगी केमिनो 4 की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर पसंद आया हो मेरा ये लेक्चर तो मुझे बताएं। ऐसे ही घर पे बैठे बैठे, ये मेरा घर है सेक्टर 46 चंडीगढ़, यहीं पे बैठे बैठे मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस फिज़िकल केमिस्ट्री के थ्रू बता दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे आप। और अगर आपको अच्छा लगा है तो सभी बच्चों में शेयर करें, क्योंकि हर पॉजिटिव चीज़ बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हिम्मत बांटने से बढ़ती है। और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप जितना लोगों को शेयर करोगे आपकी भी रैंक उतनी अच्छी आएगी, ज्ञान उतना बढ़ेगा, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप ज़रूर शेयर करें, दूसरे से बोलें सब्सक्राइब करें या लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।